अंधेरा। दूर कहीं से एक गाड़ी की रोशनी आ रही थी, मगर उस रोशनी में मुझे एक अजीब सा साया दिखाई दी। वो मखलूक जैसे मेरी तरफ देख रही थी। मैं कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ तेजी से घर पहुंच गया। घर आकर अचानक बुखार हो गया। अम्मी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। अगर मैं इन्हें सच बता देता तो वो मुझे दोबारा रात को जाने नहीं देते, इसलिए मैंने बस इतना कहा, मौसम की वजह से थोड़ा बुखार हो गया, ठंड लग गई है। अम्मी ने दवा दी और मैं सो गया। रात को ख्वाब में मैंने खुद को उसी जगह देखा, वही वीरान सड़क, वही सन्नाटा। पीछे से फिर किसी ने मेरे करीब सांस ली। फिर एक तरफ से आवाज आई, अगर तुम अपने रब को न पुकारते, कुरानी आयात न पढ़ते, तो आज जिंदा ना होते। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो बड़ा रहम वाला है, और मुसीबत में उसे सच्चे दिल से पुकार ले तो वो सिर्फ मदद फरमाता है। अचानक ख्वाब में कोई मेरे करीब आया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर रखो, तुम्हारा यकीन बहुत सच्चा है अल्लाह पर। इसके बाद मेरी आंखें ख्वाब में बंद हो गई। जब आंख खोली तो मैं पसीने में शराबूर था। पानी पिया और अजीब तरह से हल्का, मुतमईन और ठीक महसूस कर रहा था। मुझे समझ आ गया मेरी तबीयत कभी खराब थी ही नहीं। मैंने शुक्र अदा किया और दोबारा सुकून से सो गया। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं और भी कहानियां बताऊंगा जो मेरे दोस्तों के कज़न के साथ पेश आई। फिलहाल तो ये वाकया है जो मेरे अपने साथ हुआ। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। पढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम उमर मलिक है और मैं कराची नाज़िमाबाद में रहता हूँ। मैं एक सरकारी इदारे में काम करता हूँ। ये वाकया लॉकडाउन के दिनों का है, जब लॉकडाउन अपने अरूज पर था। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। मैं रात के तकरीबन 4 बजे सरजानी टाउन की तरफ से नाज़िमाबाद जा रहा था। मैं अपनी बाइक पर था। रास्ते में एक जगह आती है जिसे नागन चुरंगी कहते हैं। वहां सड़क के एक तरफ एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। वो गहरे रंग का ड्रेस पहने हुए थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, ऐसे जैसे किसी शादी से वापस आ रही हो। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के लगभग लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसे कोई मसला हो। मेरे पास मेरा लाइसेंस याफ्ता हथियार भी था। मैंने सोचा रुक जाता हूँ। जैसे ही मैंने बाइक रोकी वो चंद कदम चलकर मेरे पास आई। मैंने पूछा, जी बोले क्या हुआ? उसने कहा, बराए करम मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो घर में अकेली है। मैंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? उसने जवाब दिया, मैं मूसा कॉलोनी की तरफ रहती हूँ। मैं यहाँ एक दावत में आई थी और अभी पता चला कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं फौरन अकेली ही घर जाने के लिए निकल पड़ी। बराए करम मुझे घर तक छोड़ दे। मैंने दिल में सोचा शायद ये कोई वारदात करने वाला ग्रुप का हिस्सा हो जो लोगों को रोक कर लूट लेते हैं, और ये इतनी सजी संवरी और साफ सुथरी लड़की, तो ये हो सकता है कि वारदात का हिस्सा ही हो। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, और मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। अचानक वो बाइक के आगे आ गई और रोने लगी। अब मुझे लगा शायद ये सच बोल रही है। मैंने कहा, ठीक है बैठ जाए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार था कि किसी भी सूरत हाल के लिए, क्योंकि शक अब भी था। खैर मैंने उसे बाइक पर बिठाया। जैसे वो बाइक पर बैठी, ऐसा महसूस हुआ जैसे 2-3 भारी लोग बैठ गए। हालांकि उसका वजन मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 किलो होना चाहिए था। फिर भी मैंने बाइक चलाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पूछा, आपके भाई कहाँ हैं और क्या करते हैं? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जल्दी में था, बाइक तेज रफ्तार से चला रहा था। रास्ते में एक दो जगह जब वो मुझसे हल्की सी टच हुई तो नान भाई उसका जिस्म बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने उस लड़की से कहा, आप इतनी ज्यादा ठंडी क्यों हो रही हैं? की तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने सोचा शायद अपनी अम्मी की वजह से सदमे में है, इसलिए खामोश है। काफी देर बाद जब हम उस जगह पहुंचे जिसे उसने मूसा कॉलोनी बताया था, तो मैंने कहा ये मूसा कॉलोनी आ गई है, अब बताएं आपका घर कहाँ है। तो उसने बाइक पर बैठे बैठे एक तरफ इशारा किया और बोली वहां रोकते हैं। मैंने देखा तो वहां काफी अंधेरा था और एक बहुत बड़ा सा पार्क था जहां उसने इशारा किया था। मैंने कहा ये तो पार्क है, यहाँ तो कोई घर नहीं लग रहा जहां आप कह रहे हैं। उसने जवाब दिया मेरा घर यही है, आप मुझे यहीं उतार दें। मैंने सोचा शायद वो आगे पीछे की गली में रहती हो और बताना नहीं चाहती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक आगे बढ़ाई। अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक मुझे सिर्फ महसूस हुआ कि बाइक एकदम बहुत हल्की हो गई है। जब पार्क का गेट आया तो मैंने बाइक रोकी और कहा जी अब बताएं घर कहाँ है, ये तो पार्क है, आपने तो कहा था मूसा कॉलोनी में रहती है। मैं ये कहते हुए पीछे मुड़ा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। लड़की मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। उस वक्त वहां इतना सन्नाटा था, मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैं फौरन वहां से बाइक भगाकर सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचकर ही मुझे सुकून की सांस मिली। तब मुझे अंदाजा हुआ कि दरअसल क्या मामला था। मैं बहुत डर गया था और कई दिनों तक मुझे बुरे ख्वाब आते रहे, नींद भी ठीक से नहीं आती थी। कुछ दिन बाद मैंने अपने एक दोस्त को सारा वाकया बताया। हम दोनों दोबारा उस पार्क गए। वो पार्क उस इलाके में काफी मशहूर है, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि कौन सा पार्क है। जहां उसने इशारा किया था और जहां मैंने बाइक रोकी थी वहीं गेट के पास वो गायब हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई बड़ा हादसा होने से अल्लाह ने बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है। ये एक छोटा सा वाकया है जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। पढ़ते हैं एक और स्टोरी। मेरा घर नदी ग्राम में, ये जगह पहले गांव हुआ करती थी, लेकिन 2016 में हमारे वजीर आला ने इसे सिटी शहर का दर्जा दिया। ये वाकया सन 1978 का है। ये कहानी मेरे दादाजी की एक जीजा के साथ पेश आई थी। ये मंगल के दिन शाम तकरीबन 5:25 का वक्त था। मेरे दादाजी के जीजा अपनी खेत से काम खत्म करके घर जा रहे थे। उन्हें घर जाने के लिए खेत के बाद एक दरख्तों वाला छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। वो जंगल का इलाका भी उन्हीं का अपना था। उस जंगल में एक नाली थी, जिस नाली से बैतुल खुला गंदा पानी और फुजला निकलकर सीधा नदी में बहा दिया जाता था। क्योंकि उस जमाने में इतने अच्छे बाथरूम नहीं हुआ करते थे, लोग मिट्टी और ईंटों से बने सादा घरों में रहते थे। बात यह कि वो आदमी जब खेत का काम खत्म करके घर जा रहा था और उस दरख्त वाले झाड़ीदार जंगल से गुजर रहा था, तो उसे जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई औरत हाथों में चूड़ियां पहने पानी में कुछ कह रही हो। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई। उस आदमी को शक हुआ कि आवाज जंगल के अंदर मौजूद उसी नाली की तरफ से आ रही है। वो जरा हिम्मत करके अंदर गया और देखा एक औरत लाल जोड़े में बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजी हुई है और बैठी। वो पूरे जिस्म पर सोने के जेवर पहने हुए थी, लेकिन वो नाली के बीचों बीच बैठी गंदगी खा रही थी। वो आदमी बार बार उस आवाज देता रहा, मगर वो जरा भी ना रुकी, ना ही पीछे मुड़ी। जब वो जरा करीब गया और इसका चेहरा देखा तो खौफ से उसकी जान निकल गई। औरत का चेहरा इतना भयानक और खौफनाक था कि बयान से बाहर। वो औरत लंबी चौड़ी मोटी जिसामत वाली थी। उस आदमी ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे उस चुड़ैल ने ये पढ़ाई सुनी, वो जोर जोर से भागने लगी। भागते हुए उसके पैरों में पायल की छन छन की आवाज आ रही थी, जो इतनी डरावनी थी कि दिल दहल जाए। वो औरत भागते भागते अचानक
اس آدمی کے سامنے غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ آدمی پورے 5 دن تک تیز بخار میں مبتلا رہا۔ بعد میں مولوی صاحب کو بلایا گیا، دم کروایا گیا، تب وہ ٹھیک ہوا۔ یہ سارا واقعہ اس آدمی نے خود مولوی صاحب کو اور اپنی بیوی کو سنایا، اور بعد میں وہ خود ہمارے گھر آ کر اس واقعے کا ذکر کر چکا تھا۔ تو یہ تھی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستوں امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا ہی کہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے، میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔